बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मौजूद नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को मास्टर शेफ़ के किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। रेसिपी को शुरू करने से पहले मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलात को आसान फरमाए, आपके रिज़्क़ में कुशादगी अता फरमाए और बरकत अता फरमाए, आमीन। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी को शेयर करने लगा हूँ जिसको बोटी टिक्का कहते हैं। तो इस रेसिपी को मैं इंतहाई आसान तरीके से बनाऊँगा और ये इंशाल्लाह इतनी सॉफ्ट, नरम और जूसी होगी कि इंशाल्लाह आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और इस रेसिपी में मैं आपके साथ वो तमाम चीज़ें शेयर करूँगा कि बोटी को जूसी कैसे बनाया जाता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने सबसे पहले एक बाउल ले लिया है, इसमें 1 किलो के बराबर टिक्का कट चिकन आपने डाल लेना है। इसके बाद आपने इसके अंदर ये सिरका डाल लेना है, आधा कप के बराबर। सिरका डालने के बाद आपने इसके अंदर 1 खाने की चम्मच के बराबर नमक डालकर आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद आपने जब आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें तो तकरीबन पानी डाल देना है 1.5 गिलास के बराबर। 1.5 गिलास के बराबर पानी डालकर आपने इसको फिर मिक्स करना है और इसको 5 से 10 मिनट के लिए रख देना है। तो इसके बाद मैं की मैरिनेशन बना लूँगा चिकन बोटी टिक्का की। 1.5 कप के बराबर आप दही ले लें। इसमें आपने ये लेमन जूस 3 खाने की चम्मच डालने हैं। इसके बाद आपने 1 खाने की चम्मच के बराबर इसमें नमक डालकर इसके अंदर आपने ये लाल मिर्चें 1.5 खाने की चम्मच के बराबर डालनी हैं। और ये रेड चिली फ्लेक्स है, यानी जिसको दड़ा मिर्च कहते हैं, 1 खाने की चम्मच के बराबर आपने ये डालनी है। और ये कुटा हुआ ज़ीरा रोस्टेड ये आपने आधा खाने की चम्मच के बराबर डालकर, ये धनिया पाउडर है, ये 1.5 खाने की चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर डालना है। इसके बाद ये काली मिर्चों का पाउडर है, ये आपने आधा खाने के चम्मच के बराबर डालकर आपने इसके अंदर ये पपाया पाउडर है 1 चाय के चम्मच के बराबर डालना है। इससे ये होगा कि इंशाल्लाह बोटी जूसी मज़ेदार होगी। तो ये अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 खाने की चम्मच के बराबर, ये डालकर आपने इसके अंदर 2 खाने के चम्मच के बराबर टिक्का मसाला डाल देना है। इसके बाद आपने इसके अंदर ये ज़रदा रंग डाल देना है 1 टीस्पून, यानी 1 चाय की चम्मच के बराबर। आपने इस ज़रदा कलर में थोड़ा सा पानी डाल देना है। पानी डालने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके और उसके बाद आपने इसको मैरिनेशन में डाल देना है। इसके बाद में इसमें ये मैदा है, ये तकरीबन 2 खाने की चम्मच के बराबर इसके अंदर डालूँगा। इसके बाद मैं इस मैरिनेशन को मिक्स कर लूँगा विस्क के साथ और इसको इतनी देर तक मिक्स करूँगा ताकि इसमें मैदे का जो कोई लम्स वगैरह ना रहे। तो इसके बाद ये चिकन है, चिकन को मैं स्क्वीज़ कर लूँगा, दोनों हाथों में रख कर आपने चिकन को खुश्क करके डालना है। इस तरह मैं दोनों हाथों से इनका सही तरीके से पानी निकाल कर इन चिकन के अंदर से तो आपने इस मसाले के अंदर डाल देना है और इसको आपने मिक्स कर लेना है ताकि तमाम मसाला इस चिकन के अंदर जज़ब हो जाए। तो इसके बाद आपने इसके अंदर आधा कप के बराबर ऑयल डाल देना है। ऑयल डालने से ये होगा कि इसका जितना भी मसाला है वो इंशाल्लाह इस चिकन के साथ चिपक जाएगा। तो इसके बाद आप इसको दोबारा मिक्स कर लें हाथों से। तो आप इसको मिक्स करने के बाद इसको आपने तकरीबन 2 घंटे के लिए रेस्ट देनी है। रेस्ट देने का मतलब ये है कि आपने इसको 2 घंटे के लिए इस तरह क्लिंग फिल्म से कवर लगा कर रख देना है। और आप इसको जितनी देर तक रखेंगे इंशाल्लाह इसमें इतना ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा और ये इतने ही जूसी और मज़ेदार चिकन टिक्का बोटी बनेंगे। ये वुडन स्कीवर है। इसके बाद आपने इन तमाम बोटियों को, चिकन बोटी टिक्का को आपने इस तरह वुडन स्कीवर पे चढ़ा लेना है। तो मैंने इस तरह तमाम ये स्कीवर भर लिए हैं। इसके बाद मैं इसको चूल्हे की फ्लेम को ऑन करके इस तरह जो है ना एक स्कीवर को मैं कलर दे दूंगा। तो ये देखें ये कितना ज़बरदस्त कलर आया है इसका। तो आपने तमाम चिकन बोटी टिक्का के स्कीवर को इस तरह कवर कर देना है। इसके बाद मैं एक पैन में पानी डालकर तकरीबन 1.5 गिलास के बराबर ये स्टीमर इसके ऊपर रख दूँगा और तमाम स्कीवर से बोटियाँ उतार कर आपने इस तरह रख देनी है।
तो इसको तकरीबन ये तमाम बोटियाँ रख कर मैं इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट तक कवर करके रख दूँगा। इस तरह कवर कर लेना है और आपने इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट तक स्टीम देनी है। तो ये मेरे पास एक कोयला है, इसको मैंने आग पे रख कर इसको स्मोक के लिए इस्तेमाल करूँगा। तो इस तरह आप दोबारा 15 से 20 मिनट गुजरने के बाद आपने जलता हुआ कोयला इस स्टीमर के ऊपर रख कर आपने इसके ऊपर ज़रा सा तेल डालकर जब इसकी स्मोक निकलना शुरू हो जाए तो आपने इसको कवर कर लेना है। जब आप इसको सर्व करें तो चाट मसाला और लेमन के साथ इसको सर्व करें। तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर।